नमस्कार दोस्तों। कक्षा 12 के नामा के मूल तत्व विषय में आज हम नए साझेदार के प्रवेश के वक्त ख्याति की जो हिसाबी असर दी जाती है उस संदर्भ में दो मुद्दों के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो उस संदर्भ में सबसे पहला मुद्दे के बारे में देखें तो कि जब पुराने साझेदार का पुराना प्रमाण, नए साझेदार का भाग और पुराने साझेदारों का नया लाभानी का प्रमाण दिया गया हो। मानी दोस्तों, जब पुराने साझेदारों का पुराना प्रमाण, नए साझेदार का लाभ का भाग और पुराने साझेदारों के साथ नए साझेदार समेत लाभ हानि का नया प्रमाण दिया हो, उस वक्त ख्याति के मूल्यांकन के आधार पर ख्याति के संदर्भ में क्या प्रविष्टि होगी, उसके लिए हम उदाहरण नंबर 11 देखेंगे। दोस्तों, रकम दी गई है कि आयुष और आदित्य 5/3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने पार्थ को 1/4 भाग से पेढ़ी में नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। पार्थ अपने भाग की पूंजी और ख्याति पेटे जमीन मकान 1 लाख, मोटर कार 50,000 और रोकड़ 30,000 लाता है। पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1,60,000 से किया गया। तीनों साझेदारों का नया लाभ हानि का प्रमाण 2/1/1 है या 2/1/1 निश्चित किया गया है। आवश्यक प्रविष्टि लिखिए। दोस्तों, यहाँ पुराने साझेदार आयुष और आदित्य है, जिनका प्रमाण 5/3 है। उन्होंने पार्थ को 1/4 भाग से प्रवेश दिया, माने पार्थ नया साझेदार है। अब पार्थ जो है दोस्तों, वो उसकी पूंजी और ख्याति के रूप में संपत्ति और रोकड़ संयुक्त रूप से ला रहा है, जिसकी कुल कीमत हो रही है 1,80,000, माने 1 लाख का मकान, 50,000 की मोटर कार और 30,000 रोकड़ मिलाकर 1,80,000 ला रहा है। ख्याति की मूल्यांकन कीमत 1,60,000 है। तो दोस्तों, ख्याति का मूल्यांकन किया गया है, तो ख्याति के मूल्यांकन के कारण जो नया साझेदार है उसके हिस्से की ख्याति हमें गणना करनी होगी और वो पुराने साझेदारों के बीच त्याग के प्रमाण में बांटी जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें त्याग का प्रमाण ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों, हमें यहाँ पुराना प्रमाण और नया प्रमाण दे दिया गया है। तो पुराना प्रमाण और नया प्रमाण दे दिया गया हो तो क्या त्याग की गणना किस तरह की जाती है, तो हम चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ चुके हैं और आगे लाभ हानि वितरण के नए प्रमाण और त्याग के प्रमाण की गणना के उदाहरण में भी पढ़ा था। तो पुराना और नया प्रमाण के आधार पर साझेदारों का त्याग ज्ञात करने का सूत्र होगा पुराना भाग माइनस नया भाग। तो आयुष का त्याग होगा दोस्तों, आयुष का पुराना भाग है 5/8 और नया भाग है 2/4। तो 5/8 में से 2/4 घटाने पर आयुष का त्याग ज्ञात होगा 1/8। उसी तरह आदित्य का त्याग ज्ञात करें तो आदित्य का पुराना भाग है 3/8, उसका नया भाग है 1/4। तो 3/8 में से 1/4 घटाने पर आदित्य का त्याग भी 1/8 मिल रहा है, माने दोनों
साझेदारों का त्याग समान है, तो इस प्रकार त्याग का प्रमाण होगा 1/1। दोस्तों, त्याग का प्रमाण ज्ञात हो गया। अब हमें नए साझेदार जो ख्याति रोकड़ में ला रहा है उसकी गणना करनी होगी। तो नए साझेदार के भाग की ख्याति ज्ञात करने के लिए ख्याति की मूल्यांकन कीमत के साथ नए साझेदार का भाग गुना करना होगा। तो ख्याति 1,60,000 मूल्यांकित की गई है और नए साझेदार का हिस्सा 1/4 है, तो उसका गुना करने पर 40,000 आंसर प्राप्त हो रहा है। तो पार्थ ख्याति के रूप में 40,000 लाएगा। अब दोस्तों, पार्थ जो है वो पूंजी और ख्याति मिलाकर 1,80,000 ला रहा है, ऐसा हमने रकम में देखा, जिसमें 1 लाख के ज़मीन मकान, 50,000 की मोटर कार और 30,000 रोकड़, तीनों मिला के 1,80,000 ला रहा है। ये 1,80,000 में दोस्तों 40,000 उसकी ख्याति कीमत है, वो घटाने पर पूंजी के रूप में वो 1,40,000 लाएगा। दोस्तों, पार्थ की जो ख्याति है वो त्याग करने वाले साझेदार को त्याग के प्रमाण में प्राप्त होगी। तो ख्याति प्रीमियम का त्याग प्रमाण में बंटवारा करें तो ख्याति 40,000 है माने पार्थ के हिस्से की, तो उसे आयुष और आदित्य के बीच त्याग के प्रमाण माने 1/1 के प्रमाण में बांटने पर आयुष और आदित्य दोनों को 20,000 प्राप्त होंगे। अब दोस्तों, इसकी प्रविष्टि देखें तो सबसे पहली प्रविष्टि होगी कि नया साझेदार अपनी पूंजी और ख्याति रोकड़ में ला रहा है, जिसके लिए वो ज़मीन मकान, मोटर कार और रोकड़ ला रहा है। तीनों संपत्ति धंधे में आ रही है, इसलिए ज़मीन मकान खाता उधार 1 लाख, मोटर कार खाता उधार 50,000, रोकड़ खाता उधार 30,000, वो पार्थ के पूंजी खाते का 1,40,000, वो ख्याति के प्रीमियम खाते का 40,000। विवरण होगा पार्थ पूंजी और अपने भाग की ख्याति की रकम पेटे ज़मीन मकान, मोटर कार और रोकड़ लाया। दोस्तों, यहाँ पूंजी 1,40,000 कैसे आई वो हमने स्पष्टता में देखा। अब दोस्तों, जो ख्याति प्रीमियम है वो पुराने साझेदार के बीच त्याग के प्रमाण में बांटा जाएगा, इसलिए दूसरी प्रविष्टि होगी ख्याति प्रीमियम खाता उधार 40,000, वो आयुष के पूंजी खाते का 20,000, वो आदित्य के पूंजी खाते का 20,000। विवरण लिखा जाएगा ख्याति का प्रीमियम पुराने साझेदारों के बीच उनके त्याग के प्रमाण में बांटा उसके। मानी जब भी हमें साझेदारों का पुराना प्रमाण, नया साझेदार का लाभ का भाग और सभी साझेदारों का नया प्रमाण दिया हो, तब हमें त्याग ज्ञात करके नए साझेदार की ख्याति निश्चित करके उसे पुराने साझेदार के बीच त्याग के प्रमाण में बांटनी होगी। अब दोस्तों, आगे का मुद्दा देखें तो जब पुराने साझेदार अपने भाग के अमुक भाग का त्याग करें, दोस्तों अपने भाग का
अमुक भाग त्याग करे। तो दोस्तों, जब पुराने साझेदार अपने भाग का अमुक भाग या कुछ भाग का त्याग करे तो उस संदर्भ में त्याग का प्रमाण और नया प्रमाण किस प्रकार ज्ञात किया जाता है वो हम आगे पढ़ चुके हैं। तो अब ख्याति के संदर्भ में उदाहरण देखें तो एक्स और वाई एक पीढ़ी के साझेदार हैं। उन्होंने जेड को नए साझेदार के रूप में 1 अप्रैल 2016 के दिन प्रवेश दिया। एक्स अपने भाग का 1/2 भाग और वाई अपने भाग का 3/4 भाग जेड को देगा। एक्स और वाई स्थिर पूंजी खाता पद्धति से पूंजी खाते रखते हैं। जेड पूंजी पेटे 60,000 और अपने भाग की ख्याति पेटे 20,000 रोकड़ लाता है। 31 मार्च 2016 के दिन एक्स और वाई की बही में ख्याति खाता 30,000 शेष दर्शाता है। जेड के प्रवेश के समय आवश्यक रोजनामचा लिखिए। दोस्तों, एक्स और वाई साझेदार है, उनका पुराना प्रमाण नहीं दिया गया है, इसलिए सूचना के नहीं दी गई है, इसलिए उनका पुराना प्रमाण 1/1 होगा। नया साझेदार जो है उसका भाग नहीं दिया गया है, लेकिन नए साझेदार को एक्स अपने भाग में से 1/2 भाग माने अपने भाग का 1/2 भाग और वाई अपने भाग का 3/4 भाग दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पूंजी स्थिर पद्धति माने स्थिर पूंजी खाता पद्धति का उपयोग हो रहा है, इसलिए ख्याति के संदर्भ की जो भी रोजनामचा होगी वो साझेदारों के चालू खाते लिखनी होगी। दोस्तों, और जेड पूंजी के 60,000 ला रहा है और अपने भाग की ख्याति के 20,000 माने ख्याति के रूप में 20,000 ला रहा है, ऐसा लिखा है। माने टोटल मिला के वो 80,000 ला रहा है, जिसमें 60,000 पूंजी है और पुरानी ख्याति 30,000 दी गई है। दोस्तों, थियरी में हमने आगे पढ़ा है कि साझेदार के प्रवेश वक्त अगर पुरानी ख्याति हो तो उसे पुराने प्रमाण में अपलिखित करनी होगी। अब दोस्तों, ख्याति की रोजनामचा के लिए हमें सबसे पहले त्याग का प्रमाण आवश्यक होगा, इसलिए त्याग का प्रमाण की गणना देखें तो दोस्तों, एक्स और वाई का पुराना प्रमाण 1/1, क्योंकि पुराने प्रमाण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब दोस्तों, एक्स और वाई का जो पुराना प्रमाण है उसमें एक्स उसका जो भाग है 1/2 भाग, उस भाग का 1/2 भाग नए साझेदार को दे रहा है, जबकि वाई अपना पुराना भाग जो है 1/2 उस भाग का 3/4 भाग जेड को दे रहा है। तो इस स्थिति में दोस्तों, दोनों का त्याग ज्ञात करने के लिए हमें साझेदार के पुराने भाग के साथ वो जो भाग अपने भाग का जो भाग नए साझेदार को दे रहा है उसका गुना करना होगा। तो एक्स का त्याग ज्ञात होगा, उसका पुराना भाग 1/2, उस भाग का वो 1/2 भाग जेड को दे रहा है, इसलिए गुना 1/2। तो 1/2 गुना 1/2 करने पर परिणाम मिलेगा 1/4। उसी तरह y का त्याग देखें तो y का पुराना भाग है 1/2, वो 1/2 भाग का 3/4 भाग z को दे रहा है, तो गुना 3/4 करने पर y का त्याग ज्ञात होगा 3/8। अब दोस्तों, यहाँ लसा 8 लेने पर x का त्याग होगा 2/8 और y का त्याग होगा 3/8। इस प्रकार x और y का त्याग का प्रमाण होगा 2/3। अब ये
जेम 3 जो प्रमाण आया त्याग का, उस प्रमाण में Z जो ख्याति का प्रीमियम के रूप में 20,000 लाया है, वो 20,000 का बंटवारा 2/3 के प्रमाण में x और y के बीच किया जाएगा। तो माने अब त्याग का प्रमाण भी हमें ज्ञात हो चुका है। अब दोस्तों हम आवश्यक रोजनामचा लिखेंगे। तो पहली हमारी रोजनामचा होगी दोस्तों, नया साझेदार की पूंजी और प्रीमियम की ख्याति प्रीमियम की रोजनामचा से पहले हमें पुरानी ख्याति अपलिखित करने की रोजनामचा लिखनी होगी, क्योंकि x और y की पीढ़ी में ख्याति 30,000 है ऐसा बताया गया है और पुराना प्रमाण 1/1 है। तो 30,000 1/1 के बीच बांटे जाएंगे। तो प्रविष्टि होगी x का चालू खाता उधार 15,000, y का चालू खाता उधार 15,000, वो ख्याति खाते का 30,000। विवरण लिखा जाएगा, पुरानी ख्याति पुराने साझेदार x और y के बीच उनके पुराने प्रमाण में अपलिखित की उसके। अब दोस्तों यहाँ चालू खाता इसलिए लिखा है क्योंकि हमें रकम में दिया गया है कि साझेदार स्थिर पूंजी खाते का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए आवश्यक रोजनामचा चालू खाते लिखी। अब दूसरी रोजनामचा होगी, नया साझेदार जो अपने भाग की पूंजी और ख्याति प्रीमियम ला रहा है उसकी होगी, और उसमें पूंजी के 60,000 और ख्याति प्रीमियम के 20,000 ला रहा है ऐसा लिखा है, इसलिए रोजनामचा होगी रोकड़ खाता उधार 80,000, वो पूंजी खाते का 60,000, वो ख्याति के प्रीमियम खाते का 20,000। विवरण लिखा जाएगा, Z पूंजी और ख्याति पेटे रोकड़ लाया उसके। अब दोस्तों पूंजी लाया है इसलिए वो पूंजी खाते ही लिखी जाएगी। अब नया साझेदार जो अपने हिस्से की ख्याति का प्रीमियम लाया 20,000, वो पुराने साझेदारों के बीच त्याग के प्रमाण में बांटने की प्रविष्टि लिखनी होगी। तो पुराने साझेदारों के बीच 20,000 का त्याग प्रमाण 2/3 है। ये 20,000 2/3 के प्रमाण में बांटने पर x के हिस्से में 8,000 और y के हिस्से में 12,000 आएंगे। तो प्रविष्टि होगी ख्याति प्रीमियम खाता उधार 20,000 और x के चालू खाते का 8,000 और y के चालू खाते का 12,000। विवरण लिखा जाएगा, ख्याति का प्रीमियम x और y को उनके त्याग के प्रमाण में बांटा उसके। दोस्तों आज हमने 2 मुद्दों का अभ्यास किया। दोस्तों आपको खास एक बात ध्यान में रखनी है कि जिन मुद्दों का अभ्यास किया जाए उनका वीडियो 2-3 बार देखना है और आपकी किताब में भी उस उदाहरणों का अभ्यास करना है और खुद बाद में ये उदाहरणों की गिनती करनी है।